वंस अगेन वेलकम इन बायोलॉजी ऑन डिमांड। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में एग्जाम्पलर के क्वेश्चन की बात जब कर रहे थे तो वहाँ पर लाइफ प्रोसेस के 4 लाइफ प्रोसेस में से पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा एक्सक्रीशन, जिसमें 2 आपके सिलेबस पे कार्डिक एग्जाम में आना था, उसको हमने ऑलरेडी बता दिया था। तो आज हम लास्ट के 2 लाइफ प्रोसेस मीन्स ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन से जो एमसीक्यू हैं उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन फिर एक बार बता दें, इसको आप फॉर्मेलिटी के रूप में आंसर याद करने के लिहाज से मत देखिएगा, इसको ऐसे देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। इसको जान लेने से एक क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा, बल्कि कई क्वेश्चन जो उनके ऑप्शन हैं वो भी अगर क्वेश्चन पूछे जाएं, दूसरे तरीके से पूछे जाएं, उनका भी आंसर दे ले जाएं। तो उसके रिगार्डिंग आते हैं। चलिए, तो पहले जो आप क्वेश्चन पढ़े थे कहाँ तक पढ़ चुके हैं, ये रिलेटेड जो टॉपिक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रेस्पिरेशन एक्सचेंजेज, तो ये 16 क्वेश्चन तक जो था ये फर्स्ट 2 लाइफ प्रोसेस थी। अब 17 से हमें स्टार्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट हार्ट। हार्ट से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स मीन्स मोर देन वन स्टेटमेंट सही है, आपको चूज करना है। तो आइए पहले इसको देखते हैं, ऑप्शन को देखिए, कोई गलत है। आपको देखना क्या है, ट्रू कौन है, एक है या एक से ज़्यादा, वही सर्च करना है। तो हम ये बताने का प्रयास करेंगे, ट्रू है तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो अब यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट। गड़बड़ी आ गई यहाँ की वजह से। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों ब्लड तो रिसीव करते हैं। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बात सही है, लेकिन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी ये बात गलत है, क्योंकि डिफरेंट पार्ट से इम्प्योर आता है, ऑक्सीजन नहीं केवल लंग से आता है, तो ये बात गलत हो गई। दूसरी, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजन ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स व्हाइल राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, यानी राइट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाता है, और राइट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये लंग्स में जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। थर्ड, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट से राइट में नहीं जाता है, तो ये भी बात गलत हो गई। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और यहाँ पर राइट कह दिया गया, इसी वजह से गलत है। चौथे पर आते हैं। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सही बात। वाई लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऐसा ऊपर भी आ चुका है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो 2 ऑप्शन जो आपके सही हुए, सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ को सपोर्ट कौन कर रहा है, आपको इसमें चूज करना है ABCD में से। तो राइट आंसर आपका हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो हार्ट में ब्लड का बैक फ्लो ना हो, जिधर जाना उधर जाए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न नहीं हो पाता है, तो कहीं भी बैक फ्लो की बात आएगी। ये वेंट्रिकल में भी पूछा जाता है, वेंट्रिकल में बैक फ्लो नहीं होता है, उसके लिए भी यहाँ पर वाल्व्स लगे होते हैं, और हार्ट में भी ब्लैक फ्लो को रोकने के लिए, सारी ब्लैक कह देते हैं, बैक फ्लो पीछे की तरफ का जो फ्लो है उसको रोकने के लिए वाल्व हार्ट में भी होते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन 19। सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग द वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एक्सिबिटेड बाई। आपको पहले बताया गया है, अलग से क्वेश्चन में भी हमने बताया है कि सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन क्या है।
तो सिंगल सर्कुलेशन आपको यहाँ बताना है कि किसमें है सिंगल सर्कुलेशन। तो आप जानते हैं कि जो आपने सही जो डबल सर्कुलेशन क्लियर कट जिसमें दिखता था वो मैमल्स और बर्ड्स थे, और ब्लड का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का जो सेपरेशन था वो पार्शियल खैर एम्फीबिया में भी आप पा गए, क्योंकि 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल था, और फिशेज में तो पूरी तरीके से कोई सेपरेशन नहीं, ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड यानी सिंगल सर्कुलेशन था। तो यहाँ पर फिश से रिलेटेड ग्रुप आपको कुल मिला के बताना है, क्योंकि जो नाम दिए गए उनसे कोरिलेट करें। पहला लेबियो, कैमलियन, सैलामेंडर। तो ये ऑप्शन इसलिए गड़बड़ है, सैलामेंडर जो होता है इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है। फिर सेकंड है हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिड, सेनावस। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ये सिंगल सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सी में हाइला, राना, ड्रैको अगर देखें तो इसमें भी मिक्सिंग है। केवल एम्फीबिया को आप पकड़ के चलेंगे तो हाइला यहाँ पर आ गया, इसलिए गड़बड़ हो गया। पहले वाले में सैलामेंडर आ गया एम्फीबिया से। फिर व्हेल, डॉल्फिन, टर्टाइज की बात करते हैं तो व्हेल जो है ये मैमेलियंस है। तो राइट ऑप्शन इज बी, हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस, सेना। बस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन विच द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप आर ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बताना है जिसमें हार्ट नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजनेटेड को अलग करके जिसमें नहीं भेजता है वो आपको ग्रुप उसमें सेलेक्ट करना है। तो फिशेज एंड एम्फीबियंस, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है। वर्टिब्रेट ग्रुप हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसमें पंप नहीं कर पाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसमें नहीं करता है। फिशेज में, एम्फीबियंस में ग्रुप गड़बड़ है। फिर आते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में, यहाँ भी गड़बड़ी है, एक्सेप्शनल केस है, एम्फीबिया ओनली, फिशेज ओनली। तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ये फिशेज में या मछलियों का जो ग्रुप है फिश का, उसमें ऑक्सीजनेटेड नहीं पंप करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल है, प्योर और इम्प्योर सब ऑक्सीजनेटेड कार्बोक्सीजनेट एक साथ आते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड को अलग पंप करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज, यानी आर्टरीज का करेक्टर आपको इसमें बताना है। कौन सा स्टेटमेंट आर्टरीज के लिए पूरी तरीके से सही है? ठीक है, फर्स्ट, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, सही बात है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट आर्गन्स एंड ब्रिंग, यहीं पर गड़बड़ी आ गई। इसका काम कलेक्शन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये बात गड़बड़ हो गई। और पहले बात सही कही गई थी इससे रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चलिए भैया बी, दे हैव थिन वॉल्स विथ, थिन वॉल कह दिया गया, ये भी गड़बड़ हो गया क्योंकि थिक वॉल होती है वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। सी, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, ये भी बात सही है थिक वॉल तक, लेकिन यहाँ गड़बड़ी आ गई, जो लो प्रेशर कहा गया है वेंट्रिकल की कंपैरिजन, सॉरी वेन की कंपैरिजन में प्रेशर हाई होता है। तो आते हैं नेक्स्ट, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल विदाउट वाल्व इनसाइड, ये थिक होती है, अंदर वाल्व नहीं होता है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, ये भी सही बात है। एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज वाई ऑप्शन डी इज राइट। तो आपने जान लिया, हमने पहले बताया जो गड़बड़ है क्यों गड़बड़ है, और ये सही है तो क्यों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप आर ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो 20 में तो क्वेश्चन की शायद चर्चा कर लिए थे, देखिए डिस्ट्रप्शन की वजह से ध्यान नहीं है, इसमें ऑप्शन डी राइट था, इसकी चर्चा हो गई। 21, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज, सॉरी हाँ यहीं पर थे। आर्टरीज
में कौन फीचर मैच करता है आर्टरीज के लिए, कौन बात सही है। तो यहाँ पर भी हम डी की बात कर लिए थे, ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड। किडनी में हमने पहले से वीडियो में भी बता रखा था, आप समझ चुके हैं कि नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। नेफ्रॉन की वजह से ये वर्क इसमें हो पाता है। तो फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो भैया ये नेफ्रॉन है, किडनी में नेफ्रॉन है, इसी की वजह से वहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ब्लड से फिल्टर होकर के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं बाहर निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर नेफ्रॉन हो गया। वैसे भी जानते हैं यूरेटर किडनी से मटेरियल को ले जाता है, यूरेथ्रा जो है ये यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन कलेक्ट होती है उसको बाहर करने में हेल्प करता है। न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की सेल होती है, नर्वस टिश्यू का पार्ट है। तो नेफ्रॉन इज राइट वन। नेक्स्ट, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पहले तक साइंटिस्ट भी नहीं जान पाए थे, ऐसा कहते थे कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो लोग ऐसा समझते थे कि कार्बन यूज कर लिया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है, यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज होती है, इसका सोर्स है। लेकिन सबसे पहले इस बात को रूबेन नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया। चाहे तो जनरल नॉलेज के लिए भी जान सकते हैं रूबेन का नाम, कि इन्होंने ही प्रूव किया था कि द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन विच रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज H2O नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ये रूबेन ने सबसे पहले किया था। कभी चर्चा आएगी तो बहुत प्रूव करेंगे कैसे उन्होंने जाना था, लेकिन अभी आंसर ये इसका राइट है। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ें CO2 + H2O दैट गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मीन C6H12O6 + H2O + O2 आप लिखते हैं। तो O2 जो बनी कहाँ से बनी, लेफ्ट साइड में आपने H2O लिखा है, CO2 लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। तो वहाँ पर चाहे CO2 से आए, चाहे H2O से आए, क्लोरोफिल से आए, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन ये प्रूव हो चुका है, रूबेन ने बता दिया है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसका सोर्स वाटर है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24, द ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम रिचर इन। जब ब्लड टिश्यूज से आगे बढ़ता है तो उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, किसकी क्वांटिटी से रिच हो जाता है, इसमें क्या क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो आप जानते हैं कि जब वो लंग से होकर के ब्लड जाता था तो उसमें ऑक्सीजन आ जाती थी, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता था, लंग से जो हार्ट की ओर जाता था। और डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो ब्लड आता है रिटर्न होकर के, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो बिकम्स रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बताना है, इस बात पर हम बार बार कहते हैं, क्वेश्चन में ध्यान दे लीजिएगा, करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट। कभी ये ध्यान न देने की वजह से आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए और बताइए इनकरेक्ट क्या है, यानी 4 ऑप्शन में से 3 करेक्ट हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम, सही बात, टाइम के साथ ग्रो करते हैं। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन दियर स्ट्रक्चर, इसका भी अरेंजमेंट होता है। ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक्स प्लेस एमंग सेल। तो आप ये कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक्स प्लेस एमंग सेल। सेल में मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होता है, गलत बात है, मूवमेंट होता है। तो एक तो ये हो गया गलत है, ये सही हो गया। अब अगला, एनर्जी इज एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस। तो उसको भाई सही बात है, एनर्जी रेस्पिरेशन से मिलते, उसी से उन्होंने बता दिया था एनर्जी नहीं मिलेगी तो लाइफ रह भी नहीं करेगी। तो ये सही बात है कि लाइफ प्रोसेस के नेसेसरी है ही है। तो इसमें गलत होने के नाते इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट का सिलेक्शन करना था, तो ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, द इंटरनल आर सेलुलर एनर्जी रिवर्स इन ऑटोट्रॉफ इज।
द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में एनर्जी स्पेशली जो सनलाइट, ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज कर करके फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, फूड बनाते हैं। फूड में जिस फार्म में रहेगा उसी को हम कहेंगे स्टोरेज का फार्म है। तो यहाँ पर यानी ग्लूकोज बनता तो है लेकिन इसका स्टोरेज स्टार्च के फार्म में होता है, इसलिए ऑप्शन सी। जो लाइट एनर्जी ऑटोट्रॉफ लेते हैं, ऑटोट्रॉफ का मतलब फोटोसिंथेसिस करने वाले, लाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और उसका स्टोरेज स्टार्च के फार्म में करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस को आपको केमिकल इक्वेशन के फार्म में लिखना है तो कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पर अगर है CO2 12H2O C6H12O 6O2 + 6H2O, यहाँ पर ये लाइट को नहीं दिखाया गया, क्लोरोफिल को नहीं दिखाया गया, और तो जो केमिकल लिखे जाते हैं उसके रिगार्डिंग सही है, तो उससे ज़्यादा सही यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें लाइट की प्रेजेंस को, क्लोरोफिल को नहीं शो किया गया। दूसरे में आते हैं CO2 + H2O + सनलाइट, इसमें भी क्लोरोफिल को नहीं दिखाया गया, इसलिए गड़बड़ हो गया। तीसरे में आते हैं CO2 + H2O + क्लोरोफिल + सनलाइट C6H12O 6 + 6O2 + 6H2O। तो ये ऑप्शन सी अपनी जगह पूरी तरीके से सही है। डी CO2 + H2O क्लोरोफिल सनलाइट C6H12, यहाँ पर CO2 बना दिया इसलिए गड़बड़ है, CO2 रिलीज नहीं होता है, O2 बनना चाहिए था, तो ये ऑप्शन इसलिए गड़बड़ हो गया। अब हमने ये भी बता दिया क्यों सब गड़बड़ हुए। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। अब आपको इसमें से चूज करना है क्या, दैट नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में से कौन सी इवेंट नहीं होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल होता ही है, लाइट और क्लोरोफिल इसीलिए आप दिखाए थे। सेकंड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, सही बात है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन स्टेटमेंट सही नहीं है और गलत ही आपको चुनना था, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी, सही बात है, ऐसा किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन, ये किस पर डिपेंड करता है। हमने एक क्वेश्चन बताया है कि कैसे स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है एक लंबी कहानी के रूप में, तो इसलिए यहाँ पर समय नहीं लेते हैं, जिसमें ये बेस किया गया है कि गार्ड सेल में जब वाटर आता है, वाटर जीत होती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब इससे वाटर लॉस होता है, ये फ्लैसिड हो जाती है, स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए द क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, चूज द फार्म्स इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस फार्म में प्लांट लेते हैं। तो आप जानते हैं प्रोटीनों ले नहीं सकते हैं, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स दोनों लेते हैं, इसलिए बात सही है। यूरिया आप देते हैं इसलिए सही है, डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते हैं। तो आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि दूसरा भी हो गया और यूरिया थर्ड हो गया, या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। चलिए यहाँ पर ऑप्शन को रिलेट कीजिए में, तो सेकंड और थर्ड यानी ये ऑप्शन ये आपका हो गया बी, सेकंड एंड थर्ड भैया, ठीक है। नेक्स्ट 31, which is the first enzyme to mix with food in the digestive tract। डाइजेशन में न्यूट्रिशन सेकंड पार्ट में आपने जाना है कि कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, जबकि केवल कार्बोहाइड्रेट का जनरली कॉमन जो डाइजेशन होता है वो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। और फर्स्ट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का आपने सेलेबरी एमाइलेज के थ्रू या एमाइलेज के थ्रू पढ़ा है। तो यहाँ पर ये एमाइलेज फर्स्ट एंजाइम है जो फूड लेने के बाद पहले एक्ट करता है, कहाँ, बक्कल कैविटी में। जानते हैं, सोर्स भी जानते रहिए। और ये आता कहाँ से, सेलेबरी ग्लैंड से आता है, सेलेबरी जूस में रहता है। तो ये तीनों क्वेश्चन को जानते रहेंगे। वो पहले डाइजेशन किसके हेल्प से होता है, सेलेबरी जूस के हेल्प से होता है। सेलेबरी जूस या सलाइवा कहाँ से आती है, सेलेबरी ग्लैंड से आती है। इसमें कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इज आर माने एक है या एक से ज़्यादा है जो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो पायरूवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाई ईस्ट, पहला ऑप्शन। और ये ऑप्शन जो है सही है। आपने जब दो टाइप का देखा था, एक एरोबिक और एनएरोबिक, तो पायरूवेट तो बनता ही बनता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। पहले एक ग्लूकोज मालिक्यूल से दो पायरूवेट या पायरूविक एसिड बनता है, फिर उसका आगे कैसे ब्रेकडाउन होगा डिपेंड करेगा ऑक्सीजन है कि नहीं है। ऑक्सीजन होता है तो एरोबिक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, नहीं होता है साइटोप्लाज्म में होता है। और साइटोप्लाज्म जब होता है तो क्या बनता है, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल इन ईस्ट, ही आपने पढ़ा है। तो पहला ऑप्शन इसका ये सही है। ऐसे दूसरे पर आते हैं, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, गड़बड़ बात है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन नहीं होता है, एनएरोबिक में होता है, इसलिए आप बात गलत हो गई। थर्ड, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। फर्मेंटेशन इज ए फॉर्म ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये बात सही है। तो सही बातें क्या हुई, दो बातें हुई, पहली और चौथी। पहला और चौथा कहाँ दिया गया है, ये सी में दिया गया है, तो सी ऑप्शन इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड टू क्रैम्प्स एमंग क्रिकेटर्स, दिस रिजल्ट ड्यू टू, जो क्रिकेटर्स हैं या क्रिकेटर से ही नहीं, जहाँ पर भी ओवर एक्सरसाइज या मसल्स का वर्क बढ़ जाता है, ओवर एक्सरसाइज कीजिए या क्रिकेट खेलिए, कबड्डी खेलिए, जब जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ब्रेकडाउन के लिए, एनर्जी पाने के लिए, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो एनएरोबिकली हमारी मस्कुलर सेल्स में ब्रेकडाउन होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड बनती है और इसी की वजह से क्रैम्प्स होता है। तो अब क्रैम्प्स यहाँ क्रिकेटर कह दिया गया है, लेकिन ध्यान दीजिए केवल क्रिकेटर में नहीं, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लीजिए या कोई मेहनत वाला काम कर दीजिए, चारा काटने वाली मशीन ही चला लीजिए, कबड्डी खेल ले लीजिए, दौड़ लगा लीजिए, हर केस में क्या होता है, ये क्रिकेटर को भले कहा गया है, वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है, एनएरोबिकली ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लैक्टिक एसिड ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाले में एथेनॉल बनाया, फिर पायरूवेट टू ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज से पायरूवेट बनाया, तो ये बातें गड़बड़ हैं। तो इस तरीके से हम आ जाते हैं सीधे यहाँ डी ऑप्शन, कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट टू लैक्टिक एसिड। पहले तो ग्लूकोज से पायरूवेट बनेगा ही ना, बाद में अगर वो ऑक्सीजन नहीं होती तो अलग अलग बनता है, तो कौन सा एंजाइम होता है उसी के अकॉर्डिंग बनता है। फिलहाल हमारी बॉडी में या क्रिकेटर्स में या अदर एनिमल्स में, क्या कह लीजिए ह्यूमन बींग्स में कह लीजिए, सब में यही लैक्टिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। यूरिन का रूट क्या है, आपको समरी अगर बता दें तो किडनी में नेफ्रॉन की हेल्प से बनता है, यहाँ से जा करके किडनी के अंदर पेल्विस में करेक्ट होता है, वहाँ से यूरेटर से निकलता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से फिर ये टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो ज़रा देखिए इस रूट को कहाँ फॉलो किया गया है, करेक्ट पाथ क्या, सही रास्ता क्या है। तो किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरेथ्रा, किडनी से यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरेथ्रा में नहीं जाता है, पहले यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। तो ये मामला गड़बड़ हो गया, इन दोनों की डायरेक्शन गड़बड़ हो गई, यहाँ से यहाँ आना चाहिए था। तो पहला गड़बड़ सही बताना है। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर गड़बड़ हो गया, किडनी से डायरेक्ट जा नहीं करेगा, ये भी गड़बड़ हो गया। किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से आउटसाइड जाता है, तो ऑप्शन सी इज राइट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 35, दैट वन इज लास्ट क्वेश्चन, के बाद शॉर्ट आंसर हो जाता है। ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन इंसेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग, पायरूविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। आपने एरोबिक एनारोबिक में जाना था, फिर से रिवाइज करते हैं कि पहले ग्लूकोज से पायरूवेट बनता है या पायरूविक एसिड बनती है, और ये जो है अगर ऑक्सीजन होगा, एरोबिक होना होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, नहीं होगा साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। और यहाँ पर कहा गया है लैक्टिक एसिड में, इसका मतलब ये एरोबिक नहीं, एरोबिक नहीं कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। तो ऑप्शन ये आपका राइट हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेस ऑफ 6 ऑफ साइंस। थैंक्स।